श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि सावन से पहले पड़ने वाली जो अष्टमी तिथि है वो आ गई है। और अगर आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, अब वो समस्या चाहे धन को लेके है, संपदा, व्यापार, नौकरी, या फिर आपके घर में बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। ठीक है ना। एक एक उपाय की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, जिससे चीज़ें आपको बहुत ही ईजी वे में और आसानी से समझ में आ पाए। ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे आप सभी को क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा होगा शहद दिख रहा है, तो आपको भी बस थोड़ा सा शहद लेना होगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। शहद को लेने के बाद में हमें ज़रूरत होगी लौंग की। कितने लौंग लोगे? आपको 5 लौंग की ज़रूरत होगी। अब लौंग तो आपने ले लिया, तो इस पहले उपाय के जो आपके बेनिफिट होने वाले हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति आपके घर में अनचाही बातों को लेकर लड़ना, झगड़ना, मतलब डिस्कस करना, हर एक छोटी बातों को लेकर बहुत परेशान रहना, आप इस उपाय को करेंगे। ठीक है ना। तो 5 जो लौंग आपने लिए हैं, उन 5 के 5 लौंग को जो मैंने आपको शहद दिखाया उस शहद के अंदर डाल देना। देखो ध्यान रखिएगा, जो शहद की मात्रा लोगे वो कम से कम 1 से 2 चम्मच तो लेना ही लेना। ठीक है ना। छोटी सी कटोरी में डाल देना। और फिर इस लौंग को लेंगे और इस शहद को लेंगे और पहुंच जाएंगे एक तांबे के लोटे में जल को लेकर के। कहां पे? महादेव के शिवलिंग के पास में। मन है आप इस उपाय को घर पे कर लो, मन है इस उपाय को मंदिर में करो, कभी भी करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। समझने की कोशिश करिएगा। फेस रखिएगा आप कौन सी दिशा में? उत्तर दिशा। अब देखो, जो भी व्यक्ति आप पे घर में बहुत टेंशन में रहता हो, बहुत परेशान रहता हो, लड़ाई झगड़े क्लेश करने की उसकी हैबिट पड़ गई है, आदत पड़ गई है, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के, फिर से बोल रहा हूं, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के पहले तो आपको 5 के 5 लौंग को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। ठीक है ना। लौंग आपने कहां समर्पित किए? महादेव के शिवलिंग के ऊपर। अब आप लोगों को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जो आपकी कटोरी में शहद बचा है ना, उस शहद को माता के हस्तकमल पर, जिसे हम मां पार्वती का स्थान बोलते हैं, यहां पे लेपन कर देना। और जो आपको मैंने एक तांबे के लोटे में जल दिखाया है, वो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके महादेव के शिवलिंग पे बिल्कुल सीधे और बिल्कुल स्लो मोशन में धीरे धीरे आपको समर्पित करना है। जिस भी वजह से आपके घर में प्रॉब्लम चल रही हैं, समस्याएं खत्म होती ही नहीं है, वो सारी समस्या आपके घर से खत्म जरूर हो जाएगी। ठीक है ना। करिएगा। अब यहाँ पे मैं फिर से आपको याद दिला दे रहा हूँ कि जो शहद होगा वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर मत चढ़ाना। शहद हमेशा माता के हस्तकमल पे, सिर्फ लौंग को महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएंगे। बात आई क्या समझ में? तो यहाँ पे हम सभी लोगों ने बात कर ली है सावन से पहले की अष्टमी पे अपने पहले उपाय को। आगे बढ़ते हैं बस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और ये उपाय बहुत फेमस है, बहुत ज़्यादा फेमस है किसी भी अष्टमी तिथि पे करने के लिए। तो इस उपाय को समझते हैं, बात करते हैं कि भैया इस उपाय के बेनिफिट क्या होने वाले हैं। तो अगर आपकी कोई भी ऐसी इच्छा है, जो बहुत सारे व्रत भी आपने कर लिए फिर भी वो इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है, तो आप इस उपाय को करिएगा। ठीक है ना। देखो समझते हैं। स्क्रीन पे आपको क्या दिख रहा है? आपको बेलपत्र दिख रहा है। ठीक है ना। तो आपको 5 बेलपत्र लेनी होगी, बहुत ही प्यारी सी, जो कहीं से कटी फिटी ना हो, है ना। 5 बेलपत्र लेना। बेलपत्र को लेने के बाद में आपको 5 सफेद पुष्प भी लेने हैं। ठीक है ना। सभी घर के आसपास सफेद फूल होगा, कोई सा भी सफेद फूल ले लो। सफेद फूल के बाद में हमें लेनी होगी 5 दूर्वा। इजीली मिल जाएगा हर जगह पे। 5 फूल, 5 बेलपत्र और 5 दूर्वा लेना। इन सभी चीज़ों को लेने के बाद में एक तांबे का लोटा लेना, उसमें जल भरिएगा। ध्यान रखिएगा, इस जल के अंदर आपको कुछ भी नहीं डालना, सादा जल लेकर के और उन सभी चीज़ों को लेके पहुंचना महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस कौन सी दिशा होगी? आपकी उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। तरीका समझेंगे, स्टेप समझते हैं। देखो मैं यहाँ पे कुछ लिखने जा रहा हूँ। आपके पास में है 5 बेलपत्र, आपके पास में है 5 फूल और आपके पास में है 5 दूर्वा। अरे है कि नहीं है? क्या करिएगा, इनमें से एक दूर्वा, एक बेलपत्र और एक सफ़ेद फूल, इन तीनों चीज़ों को निकालेंगे और महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। और फिर थोड़ा सा जल चढ़ा देंगे अपनी मनोकामना कह के, है ना। जब आपने एक एक निकाला तो अभी आपके पास कितना बच गया? 4 बेलपत्र बचे, 4 फूल बचा और 4 दूर्वा बचा। अरे बचा कि नहीं बचा? फिर आपको वही काम करना है। इन 4 में से फिर आपको एक दूर्वा, एक बेलपत्र और एक फूल निकालना है और फिर महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा करके फिर थोड़ा सा जल चढ़ाना। तो जब दूसरी बार निकालो कितना बचा? 3 बेलपत्र बचेगा, 3 दूर्वा बचेगा और 3 फूल बचेगा। इसी तरीके से फिर से निकालेंगे तो 2 बचेगा, फिर निकालेंगे तो 1 बचेगा। यानी कि 5 बेलपत्र, 5 दूर्वा और 5 फूल को 5 बार में महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा के और थोड़ा थोड़ा जल समर्पित करके अगर आप अपनी मनोकामना महादेव से कह देते हैं
तो बरसों पुरानी जो भी आपके विशेष होंगी, जो भी आपकी कामना होगी, जो अधूरी रह जा रही है, वो इच्छाएं महादेव आपकी पूरी ज़रूर कर देंगे। इससे आसान, इससे छोटा उपाय आपका नहीं हो सकता आपके विशेष मनोकामना को बहुत ज़्यादा जल्दी पूरी करने के लिए, ठीक है ना। तो करके ज़रूर देखेंगे इस उपाय को। आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम सभी लोग कर दो, वो है जल्दी से वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर भी किया करिए, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ठीक है ना। देखो समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप सभी को क्या दिख रहा है, चावल की कटोरी दिख रही होगी, है ना। तो हमें इतने ज़्यादा चावल नहीं लेने, हमें सिर्फ और सिर्फ 7 चावल का दाना लेना। अब बात ये कर लेते हैं कि इस उपाय को करने से हमें फ़ायदा क्या होने वाला है। जैसे मान लीजिए कि आपके घर का कोई भी ऐसा इंसान है जो बरसों से बीमार पड़ा है और उसकी बीमारी ठीक हो ही नहीं पा रही, आप बहुत परेशान हो, बहुत कोशिश कर लिया, बहुत दवा करा लिया, तो आपको लेना होगा 7 चावल के दाने, ठीक है ना। ले लिया। साथ ही साथ आपको 3 बेलपत्र भी लेनी होगी जो कहीं से कटे पिटी ना हो। 7 चावल का दाना और 3 बेलपत्र को लेके आपको एक तांबे का लोटा भी लेना है, उसमें जल भरिएगा। अब यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, जल के साथ में आपको थोड़ा सा गंगा जल भी अपने घर से जरूर डाल लेना है ना। और फिर पहुँच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। फिर क्या करना है, जो मैंने आप लोग को चावल के दानों को दिखाया ना, सबसे पहला काम करेंगे, उन चावल के दाने को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करेंगे। कितने चावल के दाने, 7 की 7 चावल के दाने को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे आप समर्पित कर देना। हो गया। अब चावल के दाने को समर्पित करने के बाद में जो भी व्यक्ति आप पे घर में बीमार पड़ा है, बरसों से उसकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के जो 3 बेलपत्र होंगे वो एक के ऊपर एक आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना है। एक एक करके समर्पित करना, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना, शिव शंभु भोलेनाथ से अपने घर की जो भी प्रॉब्लम हो उनकी समस्याओं को कहना। इतना करने के बाद में फिर 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके समर्पित करेंगे। अब यही जल बहता हुआ चावल के दाने से बहता हुआ नीचे गिरेगा। इस जल को आप किसी कटोरी में रोक लेना और इसको लेके चले जाना आप अपने घर पे। जो भी व्यक्ति बीमार होगा उसको थोड़ा सा आचमन करा देना। करके देखिएगा इस उपाय को, जो भी बीमारियां होंगी, जो भी तकलीफें होंगी, वो धीरे धीरे करके ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है ना। तो 3 उपाय की हमने बात कर ली है। एक आखिरी उपाय की हम लोग बात करने जाते हैं कि जब भी ये दिन आता है, अष्टमी तिथि या फिर सोमवार का दिन आता है, ये उपाय मैं आपको हमेशा से याद दिलाता चला आ रहा हूँ, ठीक है ना। देखो सबसे पहले बात करते हैं कि इस उपाय के बेनिफिट क्या होने वाले हैं, फ़ायदे। देखो अगर मान लीजिए कि कोई भी इंसान आपके घर का है ना, जिसको टेंशन बहुत होती है, हर छोटी बातों को लेकर टेंशन में रहना, डिप्रेशन में रहना, सोचना बहुत, गलत दिशा में रहना, तो आप इस उपाय को करिएगा। लेकिन उससे पहले एक बात बता दूं कि यहाँ पे आपको बहुत सारे रुद्राक्ष दिख रहे हैं। अगर आपको भी कितने भी मुखी रुद्राक्ष की ज़रूरत हो तो आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपके घर तक होम डिलीवरी कराऊंगा। उसका नंबर होगा 9005643345। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे इस पर मैसेज करिएगा। ध्यान रखिएगा इस नंबर पे कॉल नहीं लगेगा, तो आप सिर्फ मुझे मैसेज करिएगा। जो भी चीज़ की ज़रूरत है आप हमें बताइएगा, मैं आपके घर तक पहुंचाऊंगा, ठीक। चलो अब बात करते हैं रुद्राक्ष की। तो आपको 1 रुद्राक्ष लेना होगा, कितने भी मुखी ले लो, 1 2 3 4 5 6 जितने भी मुखी लेनी है रुद्राक्ष ले लो, ठीक। 1 रुद्राक्ष को लेने के बाद में तांबे का लोटा लेना, उसके अंदर जल भरिएगा और जो रुद्राक्ष मैंने आपको दिखाया उस रुद्राक्ष को इसी जल के अंदर डाल देंगे, ठीक है ना। जल के अंदर रुद्राक्ष को डालने के बाद में 30 मिनट तक, यानी कि कम से कम आधे घंटे तक रुद्राक्ष को जल के अंदर पड़ा रहने दो। फिर थोड़ी देर के बाद में रुद्राक्ष को निकाल लो। निकालने के बाद में फिर आप इस तांबे के लोटे को उठाओ और पहुंच जाओ महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखिएगा उत्तर दिशा और पूरा का पूरा वो रुद्राक्ष का जो जल होगा वो आपको समर्पित करना है महादेव के शिवलिंग के ऊपर। सोमेश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूँ, नाम को नोट करेंगे, सोमेश्वर महादेव के नाम से अगर वो जल आप समर्पित करते हैं तो आपके घर की जो भी टेंशन होगी, जो भी प्रॉब्लम होगी, वो खत्म होगी। ध्यान रखिएगा जब जल चढ़ाएंगे सोमेश्वर महादेव के नाम से, इस जल को थोड़ा सा रोकेंगे रुद्राक्ष जल को, और जिस व्यक्ति को टेंशन है, डिप्रेशन है, सोचता बहुत ज़्यादा है, उस व्यक्ति को इस जल को थोड़ा सा आचमन कराना। तो मैंने कोशिश की आप सभी को बहुत ही अच्छे से प्यार से समझाने की। कुछ समझ में नहीं आया बिल्कुल परेशान ना हो, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। बाकी मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कुछ पूछना है तो आप मुझसे बातें कर सकते हैं फ़ोन पे, उसके लिए फॉलो करना होगा इंस्टाग्राम पे द नेचुरल प्लैनेट 108 सर्च करके। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।